नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। टाइटल है गोल्डन रूल टू चूज परफेक्ट करियर। यस, बहुत सारे लोग हैं ना, वो कंफ्यूज रहते हैं कि हमारे लिए बेस्ट करियर ऑप्शन है क्या? किसको आखिर हम चुने, किस डायरेक्शन में हम जाएं? इस सब का जो जवाब है आज आपको मिल जाए। बेस्ट करियर एडवाइस है वो मैं आपको आज देने वाला हूँ। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। आइदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस फोर्सेस, बैंक, इंश्योरेंस, प्राइवेट, एमएनसी, टीचिंग, वट एवर फॉर यू आर प्रिपेयरिंग। एक कॉमन रूल है चीजों को सेलेक्ट करने का, चूज करने का, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये जो गोल्डन एडवाइस है, गोल्डन रूल है टू चूज योर करियर, ये मैं वीडियो के लास्ट में देने वाला हूँ आपको, तो बने रहिए पूरी वीडियो में। ओके, है सबके लिए। आप किसी भी टाइप के स्टूडेंट हो, किसी भी कैटेगरी के लिए आप तैयारी कर रहे हो, गोल्डन थंब रूल सब पे एप्लीकेबल होता है। तो ढंग से समझिए इस चीज को, इस वीडियो को, जो कंटेंट इस वीडियो में दिया जा रहा है, और उसके बाद में आई होप कि आप सेटिस्फाइड फील करेंगे कि यस, ये चीज है वो हमारे दिमाग में नहीं थी और अल्टीमेटली यही हो रहा है। समझ रहे बात को आप? तो बढ़ते हैं आगे। देखिए, बहुत सारे करियर है आज के टाइम पे। डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को न्यूज एंकर बनना है, आर्किटेक्ट बनना है, डिफेंस में जाना है, टीचिंग करनी है, बहुत सारे करियर ऑप्शन है। लेकिन आपके लिए कौन सा बना है? इस यही तो सवाल है ना, कि आपके लिए कौन सा बना है, मैं किस करियर को चुनूं, किस डायरेक्शन में आगे जाऊं, सवाल यही उठता है। उससे पहले आप जान लीजिए, कहीं भी आप बैठे हैं, किसी भी नेचर के आप आदमी हैं, तीन क्लासेस में फॉल कर रहे होंगे, इधर लोअर क्लास, मिडिल क्लास और अपर क्लास। मोटा मोटा कैटेगरी बता रहा हूँ, अब उसमें आप बीच में कुछ लगा लो कि लोअर मिडिल क्लास, मिडिल अपर क्लास, वट एवर, लेकिन तीन कैटेगरीज हैं वो मेन होती है। अब इन तीन कैटेगरीज में क्या है, मिडिल क्लास का होता ये है कि वो काम करने वाली क्लास है। हायर क्लास को काम करवाना है, और सबसे ज्यादा जो बोझा ढोने वाली क्लास है ना, वो मिडिल क्लास है। उसे कहीं ना कहीं अपना दिमाग भी लगाना है, काम भी करना है, आउटपुट भी देना है। तो अल्टीमेटली जो रनिंग इंजन ऑफ द सोसाइटी, रनिंग इंजन ऑफ द कंट्री इज मिडिल क्लास। ये आप जान लीजिए। ठीक है, अपर क्लास काम करवाएगा, लोअर क्लास है वो काम करेगा, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेगा डेफिनेटली। ओके, तो इसलिए जो मिडिल क्लास है उसे बैकबोन ऑफ द सोसाइटी बोला जाता है। लोअर क्लास में क्या है कि वो लेबर क्लास है, एक तरीके से उनको काम करना है, आप बता दो उनको तो वो काम कर देंगे। इतना ही है बस सिंपल लोअर क्लास में। तो ओके, तो उनको ये सोचने की भी जरूरत नहीं है। मैं एक तीन कैटेगरी इसलिए बता रहा हूँ आपको कि लोअर क्लास को ये सोचने की भी जरूरत नहीं है कि करियर डिसाइड कैसे करें। ये जो सवाल है ना, उनके दिमाग में नहीं आएगा। वो अपनी रेडी लगा लेंगे, दुकान खोल लेंगे, कुछ रिपेयरिंग वाला जॉब कर लेंगे, लेबर वाला काम कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। वो लोअर क्लास है ना, वो ढूंढ लेंगे अपना काम। उनको ये सवाल से ज्यादा ताल्लुक नहीं है कि हमारा करियर कैसे चलने वाला है। और जो अपर क्लास है रियली में, जो डायमंड क्लासेस से हम बोलते हैं, उनको तो काम करवाना है, उनका सब कुछ स्टेब्लिश्ड है, बिजनेस है, नौकरी है, जो कुछ है मोस्टली बिजनेस ही मिलेगा आपको। तो वो तो लोगों से काम करवाएंगे, सोचने की जरूरत उनको भी नहीं है कि करियर कैसे डिसाइड किया जाए। समझ रहे हैं बात को आप? तो लोअर क्लास और हायर क्लास, अपर क्लास है जो, वो दोनों आउट हो गए इस कॉम्पिटिशन से। बचता कौन है लास्ट में? इट्स ओनली मिडिल क्लास हु इज थिंकिंग अबाउट कि यार इंश्योरेंस वाली लाइन में चला जाऊं, बैंकिंग सेक्टर अच्छा है, डिफेंस वाला जॉब अच्छा है, स्टेट गवर्नमेंट में टीचर बन जाऊं, कहीं प्राइवेट ही कुछ कर लूं, अपना बिजनेस को सोचूं क्या। ये सारी जो सवाल है ना, वो मिडिल क्लास के दिमाग में आ रहे होते हैं। तो जो पैरामीटर्स है ना, वो आपको करियर के डिसाइड कर दे के वो कुछ, ये जो पैरामीटर्स हैं, मैंने जो मोटे मोटे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो तय करते हैं, जो हेल्प करेंगे आपको अपना करियर डिसाइड करने में। सबसे पहले आप समझ लीजिए सेल्फ असेसमेंट। आप मिडिल क्लास के आदमी हो, ये जो राय, ये जो एडवाइस है मैं दे रहा हूँ मिडिल क्लास के लिए खोल के। ओके, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्लास आज के टाइम में कोई है तो मिडिल क्लास। सेल्फ असेसमेंट। अगर आपको लग रहा है कि मैं मिडिल क्लास आदमी हूँ, लेकिन मेरे अंदर इतना कैलिबर है कि मैं अगर पीसीएस का तैयारी करूंगा, सिविल सर्विसेज का तैयारी करूंगा, तो निकाल दूंगा इस एग्जाम को। सेल्फ असेसमेंट। मैं अगर कोई बिजनेस खोल दूंगा, मैं कहीं किसी स्किल बेस्ड प्रोफेशन में चला जाऊंगा, मैं कर लूंगा इसको, मुझे कोई डाउट ही नहीं है इसमें। और डाउट मतलब ये सुपर फ्लुअस वाला नहीं है कि मैं नहीं, मैं कर लूंगा, मैं तो ऐसा हूँ, नो। लॉजिकल कहीं ना कहीं रीजनिंग आपने लगाई है, और अपना दिमाग आपको अलाउ कर रहा है, आपके कैलिबर आपको अलाउ कर रहा है कि हाँ मैं आप कर लोगे, तो भैया जाओ उस फील्ड में। आप टीचिंग को चुन लो, डिफेंस को चुन लो, बैंकिंग चुन लो,
अगर आपका कैलिबर है उस लेवल का, सिविल सर्विसेज में चले जाओ। ओके, पहला तरीका देखो, सोचने का तरीका यही है, करियर डिसाइड करने का तरीका यही है। भगवान प्रकट होके नहीं बताने वाले आपको कि बेटा तथास्तु ये करियर चूज कर लो आप, नो। तरीका यही है, ऐसे ही निकलेगा तरीका, कोई ऐसे बताएगा नहीं आपको कि कोई पड़ोसी ने बोल दिया तो हाँ नाउ इट हैज डिसाइडेड कि आज तो अंकल जी ने बता दिया पड़ोस वालों ने, अब मुझे करियर मिल गया। यही तरीका है, यही माध्यम है करियर डिसाइड करने का। स्किल्स एंड एजुकेशन, आपने पढ़ाई करी है इंजीनियरिंग की और यू आर द मास्टर इन लाइक सिविल इंजीनियरिंग, इस सेक्टर में आप मास्टर हो, डेफिनेटली जाओ उस सेक्टर में। आप वेट कर रहे हो वो सेक्टर आपका, आपने पढ़ाई भी करी है, स्किल सेट भी आपके पास में है, एक्सपर्टाइज आपके पास में है। जाओ भैया, मत सोचो बैंक के बारे में, मत सोचो कहीं सिविल सर्विसेज के बारे में, आगे बढ़ो उसमें। पर्सनैलिटी, आपको लग रहा है कि मैं तो टूर गाइड भी बन गया ना कहीं पे, तो भी कर लूंगा, मेरा तो पर्सनैलिटी उस लेवल का है। मैं तो कहीं बिजनेस खोल के बैठ गया ना, मैं हो जाऊंगा सफल, मैं हर जगह फिट हो जाता हूँ, मैं तो डिफेंस में भी जा सकता हूँ, मेरा पर्सनैलिटी उस टाइप का है, बहुत ओपन हूँ मैं। आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझसे ये सोसाइटी वाला काम नहीं हो पाता, पब्लिक डीलिंग वाला काम नहीं हो पाता, मैं तो कहीं चुपचाप कहीं किसी जगह पे जाके और ऐसे ऐसे सेक्टर में जाना चाहता हूँ जहाँ पे मुझे ज़्यादा बोलना ही ना पड़े, अपना बिजनेस खोलना चाहता हूँ, अपना कुछ शॉप का चलाना चाहता हूँ, अपना कुछ ऐसा फोटोग्राफी में जाना चाहता हूँ। कुछ भी आपका ऐसा लग रहा है जहाँ पर पब्लिक डीलिंग से आप रूबरू नहीं होना चाहते, तो चुनिए वो सेक्टर आप अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से। आप जानते होंगे ना अपने बारे में, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स, कॉम्पेटेबिलिटी। अगेन डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है, हर कोई कॉम्पिटेबल नहीं है वहाँ जाने के लिए, हर कोई आदमी फिट नहीं है पुलिस में। 24 घंटे की ड्यूटी, कहीं दूसरी जगह आप कहीं पोस्टेड हो, वट एवर, डिफिकल्टीज चैलेंजेस नहीं है हर किसी को पसंद। हो सकता है पढ़ाई लिखाई अच्छी आती हो सकता है कम्युनिकेशन अच्छा हो, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, आप कॉम्पिटेबल नहीं है उस जॉब के लिए। आपको नेतागिरी से थोड़ा सा दिक्कत है, आप नहीं, आप चीज़ों को, स्ट्रेस को हैंडल कर पाते, तो सिविल सर्विसेज के लिए आप फिट नहीं हो मेरे हिसाब से। तो मत जाइए भैया उस सेक्टर में, आप जाइए कहीं इंश्योरेंस कंपनी में जाके बैठिए आराम से, वहाँ ज़्यादा लोग परेशान करने वाले आपको नहीं मिलेंगे। समझ रहे हैं आप बात को? आप दीजिए डिजाइन बना के, मैप वगैरह अप्रूव करिए कॉलोनीज में जाके, और डिफरेंट आपका जो बिल्डिंग बनाने वाले लोग हैं आर्किटेक्ट बन के बैठिए, आप कहीं पे आपके पास में आएंगे और नक्शा अप्रूव करवाएंगे, झंझट ही नहीं है। चुनिए ऐसा करियर आप। हैं, फाइनेंशियल कंसिडरेशन, आपको पैसा कितना चाहिए, बोला मुझे चाहिए रुतबा, पैसे से कोई मतलब नहीं है, लाल बत्ती चाहिए भाई को, तो वो वाला फील अगर लेना है ना, तो जाइए उस सेक्टर में, सरकारी नौकरी में, जहाँ पैसा कम मिल रहा है, इज्जत ज्यादा मिल रही है। तनाव तो वहाँ पे भी है, लेकिन कहीं ना कहीं पैसे से अगर आपको मतलब नहीं है ना, तो मत पड़िए आप एमएनसी के चक्कर में, मत पड़िए आप प्राइवेट कंपनीज के चक्कर में, उस सेक्टर में जाइए। तो अल्टीमेटली आपको खुद ढूंढना पड़ेगा ये चीजें कि आप हो क्या, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपका स्किल सेट कैसा है, आपका सेल्फ असेसमेंट, अपने बारे में आप कितना समझते हो, पैशन क्या है आपका। नो भाई, दुनिया में पैसे से कोई मतलब नहीं, मुझे किसी से कोई ताल्लुक नहीं, मुझे चाहिए बस पैशन। फोटोग्राफी इज माई पैशन, मैं तो फोटोग्राफी ही करना चाहता हूँ, चाहे मैं तो न्यूज़ एंकरिंग ही करना चाहता हूँ, पैसे कितने भी बने, टेंशन कितनी भी हो, जाना कहीं भी पड़े, लेकिन ये मेरा पैशन है। अगर ये आपको गुरु ज्ञान हो गया ना अपने आप में, तो जाइए उस सेक्टर को परस्यू कीजिए, आप कौन रोक रहा है। अल्टीमेटली एक दिन तो आप हिट होके निकलोगे ही निकलोगे, वहाँ पे टॉप लेवल पे जाके निकलोगे ही निकलोगे, क्योंकि ये चीज़ें अगर आपको सूट कर रही है ना, और ये जो पैरामीटर्स हैं आप अगर फॉलो कर रहे हो, तो ये ऐसे पैरामीटर्स हैं जो स्टैंडर्ड है अपने आप में। ये हिलने डुलने वाले नहीं है यार, बैंक में चला जाऊं क्या, मेरा अंकल, मेरा ताऊ, मेरा सब कुछ बैंक में है, डिफेंस में चला जाऊं क्या, घूमने का मौका भी मिलेगा यार, नहीं यार प्राइवेट कंपनी में जाना चाहिए, पैसे ज्यादा मिलते हैं। ऐसे लोगों से बेहतर है आप एक लाइन चुनो और उसमें आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अब नंबर आता है हमारे गोल्डन एडवाइस का, गोल्डन रूल टू चूज परफेक्ट करियर। देखो भाई, आप सिविल सर्विसेज में चले जाओ, डिफेंस में चले जाओ, बैंक में चले जाओ, एलआईसी में चले जाओ, इंश्योरेंस में चले, रेलवे में कहीं भी चले जाओ आप, अल्टीमेटली आपको पैसे ही मिलेंगे और पैसे ही आपको चाहिए। बात समझ रहे हो? मैं 99% लोगों की बात बता रहा हूँ, 1% हो सकता है थोड़े से डिफर करें इस चीज में, लेकिन किसी भी नौकरी को आप परस्यू कर रहे हैं, अल्टीमेटली पैसा तो आपको चाहिए ना। ऐसे लोग तो बहुत कम है, 1% में भी नहीं मिलेंगे शायद, कि बिना पैसे के और सेवा दिए जा रहे हैं, पैशन इंटरेस्ट को फॉलो कर रहे हैं। पैसे निकाल दो जॉब में से तो फिर जॉब नहीं करेंगे बहुत सारे लोग। तो पैसा हर जगह मैटर कर रहा है ना, तो अल्टीमेटली चाहिए तो पैसा ही ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पैसा रूल कर रहा है आपके इंटरेस्ट को, आपकी जॉब को, आपके करियर की एडवाइस को।
जहाँ पैसा मिल रहा है वहां पे करियर दिख रहा है आपको, यही है ना। दूसरा क्या हो सकता है, इंटरेस्ट लेवल हो सकता है आपका कि नहीं मैं रियली में इंटरेस्टेड हूँ इस जॉब में। तो जहाँ पे ये दोनों चीजें मिल गई ना, कि पैसा भी आ रहा है और आपका इंटरेस्ट भी मिल गया, कि भाई पुलिस की नौकरी है, पैसा भी मिल जाएगा जितना मुझे चाहिए, कम ज्यादा जो भी है वो अलग बात है, ये क्योंकि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। किसी का हो सकता है 1 लाख में गुजारा ना हो, कोई 40,000 में भी खुश हो सकता है ना। तो पुलिस की नौकरी है, मान के चलो मुझे इसमें मजा भी आ रहा है, इंटरेस्ट भी मेरा बहुत है, ये तो वर्दी मुझे चाहिए थी, और साथ साथ में पैसा भी मिल रहा है। ये जो करियर कॉम्बिनेशन है ना, ये परफेक्ट करियर कॉम्बिनेशन है। या बोला मुझे तो भाई सी की नौकरी चाहिए, मुझे जो नेवी है ना, प्राइवेट नेवी, उसमें जाना है मुझे, प्राइवेट कंपनीज, क्योंकि उनमें होता क्या है कि पैसे भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं, और मुझे देश विदेश घूमने का मौका भी मिलेगा। तो हर जगह मैं जा भी पाऊंगा और पैसे भी मिलेंगे मुझे, ये मेरा इंटरेस्ट है। तो अल्टीमेटली क्या, पैसा तो मोटिवेशन है ही, वो तो मिलना ही मिलना है, वो तो लेना ही लेना है आपको। साथ साथ में क्या, आपका पैशन भी जुड़ गया, इंटरेस्ट भी जुड़ गया यहाँ पे, क्या आप घूम भी पा रहे हो, पैसा भी मिल रहा है। इससे डिफर मान के चलो कि मैं तो भाई कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जो घर के पास में है, और मेरा इंटरेस्ट भी यही है। मैं क्लर्क बन के, मैं बैंक मैनेजर बन के बैठना चाहता हूँ, बैंक में पैसा भी मिलेगा मुझे, ये पे पर्क्स अलाउंसेस भी मिलेंगे, और मैं घर के पास में भी रहूंगा, और यही मेरा इंटरेस्ट है, मैं यही करना चाहता हूँ। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, इससे आप तलाशो। पैसे तो आपको चाहिए ही चाहिए, साथ में ये तलाशो आपका इंटरेस्ट क्या है, और वो इंटरेस्ट फुलफिल कहाँ से हो रहा है। क्या आपको मेट्रो सिटी में जाने की जरूरत है, गांव से काम चल जाएगा, इंटरनेशनल लेवल पे जाने की ज़रूरत है, दूसरे सिटी में जाने की ज़रूरत है, पैसा तो आपको चाहिए ही चाहिए, साथ में आपका इंटरेस्ट क्या है वो तलाशो आप। ठीक है, चाहे वो सेक्टर आपको डिफेंस में जाना पड़े, रेलवेज में जाना पड़े, सिविल सर्विसेज में जाना पड़े, प्राइवेट कंपनी में जाना पड़े, बिजनेस खोलना पड़े, इन दो चीज़ों को तलाश लो आप। पहला पैसा, दूसरा आपका इंटरेस्ट। ये चीज़ें अगर आपको मिल गई तो ये आपका बेस्ट करियर ऑप्शन है, गोल्डन रूल है ये करियर चुनने का आपका, समझ लीजिए आप। ठीक है, ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है इस सेगमेंट को लेके, कि मैं करियर नहीं तलाश कर पा रहा भाई, मैं क्या चुनूं, मैं तो बड़ा कंफ्यूज हूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। समझ लो, पैसा सबको चाहिए, आपको भी चाहिए। ठीक है, ऐसे सेक्टर को चुनो। दूसरा, आपको क्या चीज चाहिए, कंफर्ट ज्यादा चाहिए, डोलने फिरने कहीं घूमने में माहिर हो आप, आपका एडेप्टेशन बहुत ज्यादा अच्छा है, आपको कोई परवाह ही नहीं है, कहीं चले जाओ कहीं चले जाओ कहीं ले जाओ। ठीक है, ये आप पसंद करते हो, अल्टीमेटली मैं ये कहना चाह रहा हूँ। या फिर ऐसे आदमियों को ज्यादा भीड़ भड़ाका नहीं चाहिए, आसपास में ही नौकरी चाहिए। ठीक है, तो अब वो तलाश हो, आपका इंटरेस्ट लेवल क्या है, आपका पैशन क्या है। मनी प्लस पैशन आपका करियर का एडवाइस है, वो अपने आप दे देगा आपको। ओके, तो कंक्लूजन इज दिस, जो आदमी अपने स्ट्रेंथ को जानता है, जो आदमी अपने आप को जानता है, प्लस पैसे की वैल्यू समझता है, उसे करियर डिसाइड करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, वो कंफ्यूज नहीं रहेगा। कंफ्यूज कौन रहेगा, बंदा जो अपने आप को नहीं जानता है बेहतर तरीके से, मैं किधर किस डायरेक्शन में जाऊं, जो पैसे की वैल्यू भी नहीं जानता है, वो कंफ्यूज ही रहेगा, आज इधर चला जाऊं आज उधर चला जाऊं। ओके, सो अल्टीमेटली दो चीजें समझ लो, अपने आप को समझ लो और पैसे की ताकत समझ लो, करियर मिल गया आपका। लास्ट में क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, नेम द कैपिटल ऑफ पोलैंड। पोलैंड जो कि यूक्रेन के पास में है, उसका जो कैपिटल है वो आप बताइए। एंड इफ यू आर अवेलेबल or know the correct answer of this question, please do comment in the comment box, and also like and subscribe this channel to watch or to get updates related to such topics. Okay, so thanks for watching. Jai Hind.